एक गांव में नई नई पानी की टंकी लगती है। टंकी बहुत ही बड़ी होती है। गांव वाले खुश हो जाते हैं कि उन्हें भी साफ और बढ़िया पानी पीने को मिलेगा। कृष्णा भैया, ये तो गजब हो गया। अब तो हम लोग भी शहर वालों के बराबर आ गए। मस्त पानी पीने को मिल रहा है, वो भी एकदम साफ। ये कुएं से पानी भरने से फुर्सत मिली। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा। तो अब तो हम लोगन का भी फिसलरी के बराबर का साफ पानी मिलत है। हम तो अपने ससुराल वालों को भी दे आता हूँ। उसी रात जब गांव वाले अपने नलों को पानी लेने के लिए खोलते हैं तो वहां पर खून वाला पानी आने लगता है, जिसे देखकर गांव वाले काफी डर जाते हैं। का है भाई, लगत है पानी की जगह खून आ रहा है। लगत है ये कृष्णा और भीमा के मुंह में काली जबान है। कल फिसलरी फिसलरी चिल्ला रहे थे, आज देखो सारा पानी गंदा हो गया। मनहूस कहीं के। यहीं खड़े होकर पहलवानी दिखाओगे या बाहर भी निकलोगे घर से? सब गांव वालों की आवाजें आ रही हैं। लागत है सब बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। गांव वाले रात में एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी बैजू नाम का शराबी वहां से गुजर रहा होता है। उसके हाथ में एक बोतल होती है जिसमें वो लाल पानी भरा होता है। कृष्णा उसे रोकता है। ओ बैजू भैया, ये बोतल फेंक दो। इसमें जो पानी है वो तो खून है। अबे क्या दारू पिए हो? हाँ? अबे ये गांव वालों को रूह अफ़ज़ा भी खून लग रहा है। अरे नहीं नहीं बैजू भाई, वो सच में खून ही है। हम गलती से पी लिए थे, सच में बहुत गंदा स्वाद था। तभी गांव वाला बोलता है, अब यहाँ खड़े होकर ही सब बतियाना है। चलो टंकी पर और देखो क्या माजरा है। फिर सब गांव वाले मिलकर टंकी के पास चले जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी एक गांव वाले को टंकी के ऊपर एक लड़की दिखाई देती है। अरे भैया, वो देखो वहाँ पर हमका लगत है ऊपर कौनो लड़की खड़ी है। तभी गांव वाले की बीवी बोलती है, तुम तो आज घर में झाड़ू खाओगे, हमको मत देखो। सारे गांव की लड़कियां दिखाई देती हैं सिवाय मेरे। हाँ बसंती, मुझे बताओ, मैं भी शोले फिल्म की तरह टंकी पे चढ़ूंगा और बसंती को उतार के लाऊंगा। बसंती। तभी टंकी का चौकीदार वहां आता है। सभी गांव वाले उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं, ए चौकीदार, ये क्या है? ये पानी वाला खून कैसे आ रहा है? बताओ हम सब लोगों का। अब हम का जानी सरकार, ये क्या हो रहा है? हम तो चौकीदारी करत है बस। कौनो जानवर मर गया हो टंकी में, सुबह आकर देख लेना सब लोग। फिर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं और अगली सुबह टंकी के ऊपर चढ़कर अंदर झांकते हैं। अंदर एक लड़की की बिना सर की लाश पानी में तैर रही होती है। अरे गांव वालों, अंदर तो लाश पड़ी है, कौनो लड़की की। लगत है इसी के कारण गंदा पानी आ रहा था। लेकिन इसको ऐसे किसने मारा? फिर गांव वाले उस लड़की की लाश को निकालकर जला देते हैं, लेकिन तब भी नल में लाल पानी आता है। ये क्या है भाई? इससे अच्छा तो हमारा कुआं ही था, फिर से लाल पानी। चलो बाहर देखता हूँ। लेकिन जैसे ही भीमा बाहर निकलता है, वहां एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल का सर चुड़ैल के हाथ में होता है। आ गया,
तू ही मेरा पहला शिकार बनेगा, पहला शिकार। अरे ऐसा कैसे शिकार बनेगा? हम कोई हलवा है क्या जो कोई भी खा जाएगा? हमारी गलती क्या है? तेरी गलती? हाँ, बताऊंगी तेरी गलती, थोड़ा सब्र तो रख। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे एक रस्सी से बांध लेती है और उड़ाकर पानी की टंकी में लेकर चली जाती है। ये सब घटना बैजू शराबी देख लेता है और अगले दिन गांव वालों को बताता है। अरे भैया, कल तो एक चुड़ैल आई थी और भीमा भाई को उठा कर ले गई। क्या बात कर रहे हो बैजू भाई? आपने सच में देखा था ना? क्यों कृष्णा, तुम भी ना कहाँ इस शराबी की बात पर विश्वास कर रहे हो? इसे तो कल पानी टंकी पर भी बसंती दिख रही थी। नहीं, हम सही कहते हैं। हम कल अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा, वो भीमा को लेकर जा रही थी। हाँ। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। तभी कृष्णा वहां आता है और बैजू को बोलता है। तुम दुखी मत हो बैजू भाई, हम जानत हैं तुम सही कह रहे हो। वो कोई चुड़ैल ही होगी, नहीं तो रोज रात को ये खून वाला पानी क्यों आता? आज रात को हम भीमा को ढूंढने चलेंगे। फिर रात होते ही योजना के अनुसार कृष्णा और बैजू भीमा को ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें भीमा की चीख सुनाई देती है। कृष्णा और बैजू आवाज की तरफ जाते हैं। वहां पर भीमा भी अपने सिर को हाथ में पकड़कर चुड़ैल के साथ खड़ा होता है और भूत बन चुका होता है। तू भी अब मेरा गुलाम है। धीरे धीरे मैं इस पूरे गांव को, फिर इस शहर को सिरकटा बना दूंगी और फिर तुम सब मेरे गुलाम बन जाओगे। जी मेरी मालकिन, आपको मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बना दूंगा। ये सब देखकर बैजू और कृष्णा डर जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। ये क्या हो रहा है? सारी दारू उतर गई मेरी तो। मैं बिना सर का, हे भगवान मुझे बचा लेना। मैं बिना सर के दारू कैसे पीऊंगा? बचा लेना भगवान। चुप करो बैजू भाई, एक तो नशा करते हो, ऊपर से मरने के टाइम भी तुम्हें वही सूझ रहा है। जिंदा रहे तभी तो नशा करोगे। फिर दोनों वहां से निकलकर सारी बात गांव वालों को बताते हैं। अरे कृष्णा भैया, ये बात है तो हम सब बहुत खतरे में हैं। हमको जल्दी कुछ करना होगा। हम तो कहा था नदी किनारे वाले साधु बाबा के पास चलते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। हाँ। फिर सारे गांव वाले मिलकर साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये सब एक चुड़ैल कर रही है। वो इंसानों से अपना बदला ले रही है और ये चुड़ैल टंकी के चौकीदार की बेटी है। उसे कुछ दिन पहले कुछ दरिंदों ने मार डाला था और उसकी गर्दन काटकर उसकी लाश टंकी में डाल दी। अब चौकीदार सब गांव के लड़कों को मारना चाहता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि उसकी बेटी की हालत ऐसी किसने की। चुड़ैल की खोपड़ी में ही चुड़ैल की सारी शक्ति है। बस तुम्हें उस खोपड़ी को गंगा जल में डाल देना है, चुड़ैल अपने आप ही जल जाएगी। लो। साधु बाबा उन्हें गंगा जल दे देते हैं। अरे ये चौकीदार तो जेम्स बॉन्ड निकला। इतना तो मैं दारू पीने के बाद भी नहीं सोच सकता। वाह भाई वाह। फिर गांव वाले चौकीदार के पास जाते हैं, लेकिन तभी वहां चुड़ैल भीमा के साथ आ जाती है। दोनों ने अपने सर अपने हाथ में पकड़े होते हैं।
सारे आ गए एक साथ मरने। पहले मेरे पिता से दूर हटो। भीमा, जान ले लो इन सब की। अरे हमारी जान काहे ले रहे हो भीमा? हमारा तो लीवर वैसे ही सड़ गया है, कुछ दिनों में वैसे ही मर जाएंगे। चुड़ैल और भीमा को बैजू में उलझा देख कृष्णा डंडे से चुड़ैल के हाथ पर वार करता है। डंडा लगते ही चुड़ैल के हाथ से सिर छूट जाता है और गिर जाता है। कृष्णा जैसे ही उसे उठाने के लिए भागता है, उसके पैरों से चुड़ैल का सिर टकरा कर दूर चला जाता है। अरे कृष्णा, क्या रोनाल्डो बन रहा है? यहाँ जान पर आई है, सर पकड़ जल्दी से। ये क्या कर रहे हो दुष्टों? मुझे मारोगे? अब मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगी। लेकिन तब तक कृष्णा संभल जाता है और सर को पकड़कर उस पर गंगा जल डाल देता है। गंगा जल डालते ही चुड़ैल जलने लगती है और उसका सर फट जाता है। उधर चुड़ैल के साथ भूत बना भीमा भी जल जाता है।